बच्चों, आज मैं पुनः प्रतिदिन की भांति कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का प्रकरण है सूरदास द्वारा रचित जो उनके विनय के पद हैं, जिनका आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। यह विनय का पद सूरदास ने जो लिखा है, इसमें उन्होंने भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना किया है और सांसारिकता से मुक्त होने के लिए अपने प्राणों की रक्षा चाहा है, मुक्ति का मार्ग जानना चाहा है या पाना चाहा है। इसके पहले सूरदास जी का जीवन परिचय PDF के माध्यम से आप लोगों के पास भेज दिया गया है, किंतु जो स्मरणीय बिंदु हैं उनको यहाँ पर अंकित कर दिया गया है, उसे आप देख लेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, जन्म स्थान रौनकता रेणुका, पिता श्री रामदास सारस्वत जी, गुरु वल्लभाचार्य, निवास मथुरा श्रीनाथ जी के मंदिर, जहाँ रह करके 8 कवियों के समूह में वहाँ पर राम की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे और वहीं पर इन्होंने अष्टछाप के कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। काव्यिक विशेषताएं, श्रृंगार एवं वात्सल्य का अनुपम परिपाक इनकी रचनाओं में हुआ है। भाषा कोमलकांत, साहित्यिक ब्रज भाषा की अपूर्व छटा दर्शनीय है। शैली गीत तथा मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इनके प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी हैं। इनका जो विनय का पद जिसका आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, यहाँ पर भक्त सांसारिकता से ऊब चुका है और कह रहा है, अब की बार हे प्रभु आप हमें अपनी शरण में अवश्य ले लीजिए और संसार के आवागमन से मुझे छुटकारा दे दीजिए। और अन्योक्ति तथा दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने इस जीवात्मा को एक पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। और वह पक्षी कैसा है? अनाथ है, जो यहाँ पर संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है, जिसका पहले हम लोग वाचन कर लेते हैं, फिर आगे का भाग देखते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदि साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। पद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ पर और उनके अर्थ इधर लिख दिए गए हैं, आप उन्हें देख लेंगे। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग व्याख्या करते समय देख लेंगे, ताकि आपको व्याख्या में कोई असुविधा न हो। अब की बार, राख रक्षा करना भगवान ईश्वर, अनाथ बेसहारा, द्रुम डरिया वृक्ष की डाली पर। किस वृक्ष की डाली पर जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है? संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठी हुई है। पारधि बहेलिया घातक साधे लगाए हुए है, बाण तीर, भाजो भागना, ढुक्यो छिपना, सचान एक शिकारी बाज पक्षी होता है जो उड़ती पक्षियों को मार गिराता है। दोहु भांति दोनों प्रकार से आन उपस्थित हुआ, उबारे माने रक्षा करे प्राणों की। सुमिरत स्मरण करते ही अहि सर्प डस्यो डस लिया, काट लिया, पारधि बहेलियों को, संधान निशाना छूटना, सचा नहिबाज पक्षी, कृपा निधान कृपा के सागर प्रभु परमात्मा। वैसे मुख्य रूप से इनके आराध्य कृष्ण हैं। तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। संदर्भ के क्रम में हम जान लेते हैं
प्रस्तुत विनय के पद हिंदी साहित्याकाश के सूर्य, जिनके काव्य महिमा से सारा हिंदी साहित्य आलोकित हो रहा है, उन्हीं के द्वारा रचित विनय के पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में यहाँ पर बात तो जीवात्मा के विषय में कही गई है, लेकिन अन्योक्ति और दृष्टांत दे करके कवि ने उसे एक पक्षी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वह इस प्रकार है, जैसे एक पक्षी अनाथ होकर के किसी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है, नीचे से उसे मारने के लिए बहेलिया घात लगाए हुए है और ऊपर के डाले पर या ऊपर बाज पक्षी छिपा हुआ है। पक्षी उड़ना चाहता है उस बहेलिए के तीर के डर से, लेकिन उसे दोनों प्रकार से संकट दिखाई दे रहा है। अगर वह उड़ता नहीं है तो बहेलिया मार देता है, और उड़ता है तो ऊपर धोखाबाज पक्षी उसे गिरा देता है। ऐसे में उसने ईश्वर परमात्मा का स्मरण किया, और परमात्मा का स्मरण करते ही उसके प्राणों की रक्षा हो गई। उस बहेलिए को काल रूपी सर्प ने आकर के डस लिया और उसके हाथ से निशाना छूट गया, संधान हो गया, और वह पक्षी को न लग करके जा करके उसके काल उस बाज पक्षी को लग गया। अब वह पक्षी प्रभु परमात्मा के गुणों का गायन कह रहा है। ऐसे प्रभु कृपा के निधान, कृपा के सागर, ईश्वर की जय। अब कै राख लेहु भगवान, हे प्रभु अब की बार जो मानव जीवन हमें मिला है, मनुष्य का जीवन हमें मिला है, जीव सांसारिकता से बिल्कुल ऊब चुका है, वह कह रहा है अब की बार हमें आप अपनी शरण में अवश्य ले लीजिए। प्रकारांतर से जीवात्मा के पक्ष में इस तरह से आप अर्थ कर सकते हैं, अब कह राख लेहु भगवान, हे प्रभु अब की बार हमें आप अपनी शरण में अवश्य ले लीजिए। हाँ अनाथ, इस संसार में, माया रूपी संसार में मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अनाथ होकर के बैठो द्रुम डरिया, रूपक हो रहा है संसार रूपी द्रुम डरिया। द्रुम क्या यहाँ पर है? वृक्ष, संसार है, और जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है? संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठी हुई है। पारज विषय वासना मोह माया रूपी बहेलिए अपने निशाने उस पर लगाए हुए हैं, उसे अपने अंकुश में करना चाह रहे हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। और ताके डर में, उस विषय वासना रूपी बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन उससे विषय वासना से मुक्त या छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन ऊपर काल, विषय वासना में अगर पड़ता हूँ तो मृत्यु निश्चित है, ऊपर काल अपनी शरण में, अपनी आगोश में हमें ले लेता है। तो अगर मैं विषय वासना में पड़ जाता हूँ तो काल मुझे अपनी गोद में लेने के लिए तैयार है, और काल की गोद में जाने के बाद मनुष्य का जन्म पुनः निश्चित हो जाता है। दोहों भांति दुख भयो, दोनों प्रकार से दुख उपस्थित हुआ जान करके भक्त कह रहा है ऐसे संकट की घड़ी में अब मेरे कौन प्राणों को उबारे माने रक्षा करे। ऐसा कह करके जीवात्मा ने ईश्वर का स्मरण किया, भक्त ने प्रभु का कृपा निधान का स्मरण किया, और ईश्वर के स्मरण से उस भक्ति रूपी सर्प ने दसों पारधि विषय वासना रूपी उस काल रूपी बहेली को डस लिया। और विषय वासना रूपी जब भक्त ने ईश्वर का स्मरण किया तो उस भक्ति रूपी सर्प ने उस बहेलियों को डस लिया, और वह उसके हाथ से जो विषय वासना रूपी वो बाण था उसका संधान हो गया, और जा कर के वह सचा नहीं छिपे हुए बाज पक्षी, काल रूपी बाज पक्षी को लग गया, और वह जीवात्मा जीवन के बंधन से मुक्त हो गई, ईश्वर के शरण में चली गई। ऐसे कृपा के निधान भगवान श्री राम बसारी प्रभु परमानंद दया के सागर परमात्मा की जय हो। बच्चों,
पक्षी के क्रम में हमने जान लिया एक अनाथ पक्षी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है और नीचे बहेलिया निशाना साधे है, ऊपर बाज पक्षी छिपा हुआ है और वह विनती कर रहा है ईश्वर से, हे प्रभु इस समय मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं अनाथ होकर के वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ, बहेलिया मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए है, उसके डर से मैं उड़ना या भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर बाज पक्षी ढुका हुआ है, अगर उड़ता हूँ तो बाज पक्षी मार गिराएगा। दोनों प्रकार से दुख उपस्थित हुआ जान करके वह कह रहा है, इस संकट के घड़ी में कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे। ऐसा कह करके उस पक्षी ने प्रभु का स्मरण किया। जब पक्षी ने ईश्वर का स्मरण किया तो उसे ईश्वर ने, काल ने उस बहेलिए को डस लिया और उसके हाथ से निशाना बाण छूट गया, बाण का संधान हो गया। और सूरदास जी कह रहे हैं वह बाण जाकर के बाज पक्षी को लग गया और वह जीवात्मा या पक्षी पूरी तरह से बच गई, मुक्त हो गई। ऐसे कृपा के निधान प्रभु की जय हो। बच्चों, व्याख्या के अंश में बस इतना ही। रस भक्ति एवं शांत रस है, छंद गेय पद, भाषा कोमलकांत पदावली की ब्रज भाषा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। और भक्त ने यहाँ पर सांसारिकता से मुक्त होने के लिए एक पक्षी का दृष्टांत प्रस्तुत किया है और पूरा प्रसंग जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया है। और ऐसी भावना यहाँ परिलक्षित हुई है। वह कहना चाहा है कि जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग को अति दीन प्यारे। फिर आगे है, कौने देव बराय विरदहित, हठी हठी अधम उधारे। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। पुनः अगले अंक में आगे के छंदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।